हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सूप। सूप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, तो सूप क्या होता है? तो सूप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट होता है। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये सॉल्ट हो गया ऑफ हायर फैटी एसिड, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? हायर फैटी एसिड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो C17H35। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने बहुत हेवी पार्ट लिया है। ठीक है, द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सोप इज सोडियम स्टीरेट, दैट इज C17H35COONA। ठीक है, तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है। जनरली सोप का ये फॉर्मूला होता है। सोप आर ऑब्टेन बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और फैट विच आर ग्लिसरील ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड। तो हमारे पास क्या होता है? जनरली ऑयल और फैट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो कैसे होता है? ग्लिसर ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड होता है। तो ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया, ईस्टर पार्ट हो गया, और ये हायर फैटी एसिड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, NaOH डालेंगे। NaOH डालने के बाद हमको क्या मिलता है? तो हमको ग्लिसरॉल पार्ट मिलता है। ठीक है, ग्लिसरॉल पार्ट मिलता है, सोप और सोप वाला पार्ट मिलता है। ठीक है, सो अपॉन द हाइड्रोलिसिस सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मिलता है, जिसको हम सोप बोलते हैं, और ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी रिएक्शन, जिसको हम सोपिनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो ऑयल और फैट में NaOH डालेंगे, ग्लिसरॉल और सोप मिलेगा हमको। ठीक है, सोप क्या, इसके बाद में क्या बोला है कि सोप आर नॉट इफेक्टिव cleansing effect with the water containing dissolved impurity of calcium, magnesium and iron salt। तो सोप इतना इफेक्टिव क्लीनिंग इफेक्ट नहीं देता है अगर वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सॉल्ट हो। इन शॉर्ट, अगर वाटर हार्ड वाटर हो, ठीक है, तो सोप इतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता। दिस इम्प्यूरिटी आर जनरली प्रेजेंट इन अ हार्ड वाटर। ये जो इम्प्यूरिटी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वाली, सॉल्ट वाली, वो जनरली हार्ड वाटर में प्रेजेंट होती है। इन सच अ केस insoluble stearate are formed which hinder the process of cleansing। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कैल्शियम, या हम बोल सकते हैं कि इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम की, इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्लीनिंग इफेक्ट को हिंडर कर देती है, रोक देती है, ये इंसोल्युबल बनाती है। ठीक है, तो ये हमारा सोप था, ये हमारे वाटर में कैल्शियम क्लोराइड मिला हमको, तो ये इतना अच्छे से उसको क्लीन नहीं कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सोप के, और उसके यूजेस भी देखेंगे। तो हमको 4 टाइप की सोप देखने को मिलते हैं। एक होता है सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप, ट्रांसपेरेंट सोप, और चौथा होता है हमारा मेटालिक इंसोल्युबल सोप। तो सॉफ्ट सोप के कौन होती है? दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गुड ऑयल, जैसे कोकोनट, ऑलिव एक्सेट्रा, ऐसे ऑयल से हम जिन सोप को बनाते हैं वो। यूजिंग द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमने क्या किया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। दे डू नॉट कंटेन दे डू नॉट कंटेन फ्री अल्कलाइन, और इसमें फ्री अल्कलाइन नहीं होगा सॉफ्ट सोप में, और वही हार्ड सोप में फ्री अल्कलाइन प्रेजेंट होगी। ठीक है, एंड गिव मच लेदर। ठीक है, हमको बहुत अच्छा सोप झाग मिलेगा। कलरिंग एजेंट, परफ्यूम, डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट कैन बी also added to the soft soap। और इन सब में परफ्यूम, कलर, सब चीज़ें क्या होगी उसमें? डिओडोरेंट और डिसइंफेक्टेंट, सब चीज़ें उसमें मिक्स होगी, ऐड कर देंगे। दे आर यूज्ड एज अ बॉडी सोप, शेविंग क्रीम एंड शैम्पू। इन सब में हम ये सब डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सोप। उसके बाद में होता है हार्ड सोप। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रॉम चीप ऑयल। इस कोई भी हम चीप ऑयल और फैट से हम उसको बनाते हैं, उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सॉफ्ट सोप में हम KOH यूज करते हैं, हार्ड सोप में हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, द कंटेन फ्री अल्कलाइन, इसमें फ्री अल्कलाइन होगा। ठीक है, और यूज होंगे वॉशिंग पर्पज के लिए। ठीक है, कपड़े बर्तन धोने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट सोप। दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग द सॉफ्ट सोप इन अल्कोहल। अगर हमने ये सॉफ्ट सोप को अल्कोहल में डिजोल्व किया, एंड उसके बाद में क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे और फिर फिल्टर करेंगे, तो हमको जो मिलेगा, ठीक है,
दे ऑल्सो कंटेन द ग्लिसरॉल, और उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सोप। तो पियर्स की जो होती है ना ट्रांसपेरेंट सोप, वो होती है, ठीक है। उसके बाद में मेटेलिक इनसोल्युबल सोप, दे आर सोप ऑफ मेटल्स अदर देन पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। तो ये सोप ऑफ मेटल होती है, मेटल की बनी हुई होती है, और इसमें पोटेशियम और सोडियम के अलावा मेटल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। दे आर नॉट दे आर नॉट यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट, हम उसको क्लिनजिंग एजेंट के लिए यूज नहीं करते।